है ना? तो मेरे But ख्याल से वही Amir आप has लोगों को देख के Amir has a much wider अंडरस्टैंडिंग sense of मेरा एक दायरा है. I'm more of a human relationship, emotion, you हाँ. know, not an action, a period film, हाँ. political drama. हाँ. I can watch a good film, but I don't think I'll have good judgment in that यू आर area. बीइंग टू हार्श ऑन सर. सर पर एक सॉरी मैं एक आपसे मैं एक इंटरनेट पे एक थ्योरी चल रही है हाँ कि आपको तो बताइए, आप तो बचपन से देख रहे हैं, परफेक्शनिस्ट का एक टैग है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल ही एकदम 100% जब तक नहीं होता तब तक आप उस चीज को छोड़ते नहीं है. ठीक है, तो नहीं, मैं सवाल मेरा कुछ और है. हाँ ये सवाल मेरा कुछ और है, इसमें ये तो सिर्फ सेटअप है. ठीक है, तो ये इंटरनेट पे ये एक थ्योरी चल रही है हाँ क्या कि एक दिन का एक गाना है जो अरिजीत ने गाया हाँ 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 और आप गए उनके घर. हाँ हम उसके पहले मिले भी थे एक दिन रात को, जी 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 जब आप जाने बिल्कुल वाले थे, सही है ना? बिल्कुल सही. और आपने इतना परफेक्ट गाना गवा दिया उनसे, क्या मतलब अरिजीत से. मैंने हाँ, कि आप वहां जाके बैठिए कि अगले ने हाथी खड़े कर दिए कि कल से मैं गाना नहीं गा. नहीं नहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग अरिजीत से मेरी ऑलरेडी डेट्स की बात हो गई थी. फिर सडनली एक हफ्ता पहले मैंने सुना कि वो सिंगिंग छोड़ रहा है और वो प्लेबैक सिंगिंग हाँ प्लेबैक सिंगिंग फिल्मों के लिए हाँ. वो छोड़ रहा है. तो मैं घबरा गया. मैंने कहा यार अपनी रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी. तो फिर मैंने अरिजीत को फोन किया, सर भाई हम लोग आए ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, होने वाली है. तो इसे नहीं आपका तो हमारा कमिटमेंट है, तो हम जरूर करेंगे. वाह. तो मैं वहां गया और वो 4 दिन बड़े मतलब खूबसूरत 4 दिन मेरे थे मुर्शिदाबाद में. वाह, वही हमारी बात हुई उसके, मतलब मेरी बात हुई उसके बाद उनसे. जी. तो बता रहे थे कि हाँ मेरे सर आए और ये हो. हाँ, क्योंकि उस वक्त मैंने भी अपना ब्रेक अनाउंस किया था और अच्छा. उसी हफ्ते में उसी हफ्ते में उन्होंने भी अनाउंस कर दिया. तो फिर हमारी उस बारे में बात हुई कि क्या हो गया भाई ये. हम लोग दोनों ब्रेक क्यों ले रहे मैंने बोला मैं तो ठीक है, आप क्यों ले रहे हो? कह रहा मैं तो ठीक है, आप क्यों ले रहे हो? बस. हाँ सर, तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि आप नॉट जस्ट एज अ कजिन बट ऑल्सो एज अ फ्रेंड, यू हैव ऑल्सो फॉलोड दिस जर्नी. उसमें आपकी ऑफ कोर्स आप दोनों बहुत इंस्पायरिंग हैं अपने अपने तरीके से. कि ज़िंदगी में कैसा बनना है वो आप आमिर सर को देख के आप वो फॉलो कर सकते हो ट्रेजेक्ट्री, और ज़िंदगी में कैसा बनना चाहते हो आप, ठीक है? वो मंसूर सर को देख के आपको लगता है कि एक दिन सब छोड़ के चला जाऊंगा, कुन्नूर में खेत खरीदूंगा. पर कुछ तो है शहर का भी. देखिए मैं मतलब ऐसा नहीं मैं प्लेइंग, कुछ तो है इस बात इस शहर में ना, नहीं मुंबई में बहुत कुछ बातें हैं. मुंबई में कि इज जो थ्रॉबिंग आपको यहाँ लाइव. नहीं, आपको जो बांधे रखता है यहाँ पे, जो होता है ना कि एक बार आप आ जाओ तो वापस नहीं जा पाते, मतलब इज अनॉमली ऑफ कोर्स. हाँ पर वो क्या है जो यहाँ पे रोकता है सबको? आई थिंक इस शहर की एनर्जी है शायद, और इस शहर के लोग हैं. और डाइवर्स सिटी है, all types of people and also very egalitarian. पे आप नोटिस करेंगे कि मुंबई में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए फौरन सामने आते हैं. तो इस शहर में ये बात है. See जाकिर, it's not that मैं कह रहा हूँ किसी को शहर में नहीं रहना चाहिए. हाँ. मैं कह रहा हूँ जिसको जो समझ में आता है या अच्छा लगता है वो करना और चाहिए. क्लैरिटी है. वाह. इनफैक्ट आई फील के यार एटलीस्ट व्हेन लोग कहते थे मुझे, वहाँ आते थे, आई हैड अ फार्म स्टे लाइक अ होम स्टे, तो रहने आते थे, तो एक तरह से उनके दिमाग में वन ऑफ द रीजंस टू मीट मी, हाँ. वन वाज दे न्यू दैट आई वाज दिस फिल्म मेकर, दे आर वेरी क्यूरियस. यस. और दूसरी वजह थी कि आपने ये सब छोड़ा कैसे, क्योंकि वो भी छोड़ना चाह रहे हैं. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ तो कि आप इंस्पायरिंग हो आप. they think it's just a pill I can give them. हाँ. It is not prescriptive. So I used to tell them कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये गोली दे दी and you'll be able to run away from the city. कि ऐसा नहीं होता है बॉस. ऐसा नहीं होता है. I mean you look within कि you have to find yourself. So it's not looking out, it's looking in. क्योंकि without that grounding and being comfortable with what kind of person you are, you won't get a correct answer. तो मैं आपसे अगर पूछूं, आप दोनों से, मैं जो आपसे मैंने पूछा आपसे पूछता हूँ कि एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप QSQT की हम बात करें, क़यामत से क़यामत तक की, उस वक्त फिल्म बनाने का एक तरीका था, एक दौर था, और आज एक दिन के सेट पे भी आप ही थे पूरे टाइम ना, ऑन सेट प्रोड्यूसर का अगर खिताब टाइटल, तो आपके लिए कितना मतलब, क्योंकि आप यू हैव आल्सो स्टेड अवे एंड देन यू कीप कमिंग बैक. हाउ मच इज इट चेंज्ड? तो एक I got one experience जब आमिर ने मुझे जाने तू के लिए बुलाया,
जाने तू के लिए which was इमरान ये बिल्कुल वैसा नहीं है, स्पाई फिल्मों में होता है ना कि ये काम तो वही कर सकता है कि हाँ ये काम लगता है लगाओ फोन पर वो तो काम छोड़ चुका है वो तो फोर्सेस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। इसी वो डर में एकदम- मैं वहां जीता हूँ, इसी डर में वहां जीता हूँ कि आगे तो फोन आएगा। कहीं फिर फोन नहीं आ जाए। हाँ, एनीवे, तो जाने तो वाज इमरान लॉन्च फिल्म। Yeah. उन्होंने कहानी सेलेक्ट करी, डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया था, कास्टिंग वास्टिंग सब कुछ हो गया था, एंड ड्यू टू सम रीजन ही फेल्ट के Well, I think reason was that Abbas was making his first film. हाँ तो आई फेल्ट कि यार मंसूर सेट पे रहेंगे तो कहीं अगर बहुत गलत हो रहा है तो वो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू करेक्ट दैट। ये लाइक कि 30 दिन की शूट के बाद पता चला कि बहुत गलत हो रहा है हाँ है ना? तो थोड़ा पहले ही पता चल जाएगी। हाँ हाँ। और प्लस मंसूर इज सच अ पर्सन जो यू नो अब्बास आल्सो लव्स हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिम। वाह। सुनील पांडे जो एक दिन के डायरेक्टर हैं, ही आल्सो लव्स हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिम। हम्म। तो उनको भी खुशी हुई कि यार हम भी अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं और मंसूर हमारे साथ है, इससे ज्यादा हम क्या एक्सपीरियंस कैंपेनर व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर। वाह। मैं आप लोगों से बात करके या पहले भी जो भी मुलाकात कर रहा था मैं आपसे, बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है फिल्मों में, चाहे वो क़यामत से क़यामत हो या एक दिन हो, है ना? बड़ा जिगर का लहू जल के कुछ काम बनता है इसके अंदर, पर इसकी जो स्क्रूटनी होती है वो बड़ी पब्लिक और बड़ी मतलब ऐसे फायर क्रैकर स्क्रूटनी होती है ना? बेरहमी से। कि बेरहमी से, बिल्कुल बेमुरवत से, और हर लेवल पे वो कोई भी आदमी किसी भी तबके का, किसी भी श्रेणी का हो, उसको नॉलेज हो नहीं हो, वो खुल के बिल्कुल एकदम अरे क्या बकवास पिक्चर बनाया है, और वो होना भी चाहिए, व्हाई शुड दे हैव। होना भी चाहिए, हाँ ना, मैं भी मतलब मानता हूँ। तो वो है एक। तो एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि आपका तो साल गया उसके अंदर, है ना? और एक हर इंसान का अपना कैलकुलेशन होता है ना। आप किसी बैंक में आप एफडी भी डालते हैं 50,000 रुपए की, 20,000 30,000 रुपए की, तो आप ये उम्मीद रखते हैं उससे कि 2 पैसे बनेंगे। 2 पैसे बनेंगे या इससे ये होगा तो फिर ये होगा, करेक्ट। है ना? कि इस फिल्म का नाम ये है तो उसके बाद मेरा नाम अब ये हो जाएगा। तो जब वो चीज़ नहीं वर्क करती है, तो देन एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, व्हाट इज द डीलिंग प्रोसेस? देखिए हर इंसान का अपना तरीका होता है डील करने का। मैं तो जब कोई फिल्म बनाता हूँ जिसमें मेरा दिल बहुत लगा हुआ है, हाँ। तब जब फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती तो मेरा दिल टूट जाता है और मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, और उस चीज को मैं पूरी तरह उसका मैं शोक मनाता हूँ। आई मोर्न अच्छा, आई मोर्न इट पूरा फुल्ली। बिल्कुल हाँ, एकदम हाँ। रो धो के रो बिल्कुल धो के इद्दत मैं पूरी करके ही निकलते हैं हम उसकी। क्योंकि वो चीज भी जरूरी है, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है उसमें, आपके इतने जज्बात उसमें चले गए हैं। तो मैं उस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ कि हाँ ये चीज फेल हुई है और लोगों को पसंद नहीं आई है, उसका मुझे बुरा लगता है, तो मैं अपने आप को बुरा लगने देता हूँ और कुछ 1-2 महीने उसमें जाते हैं और फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि देखिए ऑडियंस तो आपकी फिल्म पसंद करने आई है, पैसे दे के आई है, वो आई है उसको मजा लेने के लिए, लेकिन कुछ आपके काम में कमी रह गई होगी जो शायद उनको पसंद नहीं आई। कोई ये सोच के नहीं जाता कि यार आज मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मतलब बुरी फिल्म देखना है मुझे आज, वाकई में आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी बैड टाइम, ऐसे तो कोई जाता नहीं। एवरीवन गोज टू हैव अ गुड टाइम। वो चाहते हैं कि आपकी फिल्म पसंद आए, हाँ, वाकई। वो चाहते हैं कि आप उनको मजा दें, लेकिन जब वो नहीं होता तब वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो फिर आपसे क्या कमी रह गई, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज योर फेलियर्स आर योर बिगेस्ट टीचर्स। जब आपकी नाकामयाबी जो आपके सामने आती है तो वो सबसे बड़ा मौका होता है आपके लिए सीखने का कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ रॉन्ग गया। सो दैट इज हाउ आई डील विथ माय फेलियर्स। तो मुझे ये जानना था आपका कि व्हेन इट्स सच अ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, यू नो, वेरी वांटेड, जुनैद की पहली फिल्म हो, तो उसमें जो लोग आप चुनते हैं, जो जगहें आप चुनते हैं, वो बड़ी आपको उनके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। सो क्योंकि ये जो डायरेक्टर साहब हैं सुनील पांडे, तो उनकी पहली फिल्म है ये उनकी पहली फिल्म है। हाँ। सुनील मेरे साथ इससे पहले असिस्टेंट रह चुके हैं जब मैंने डायरेक्ट की थी तारे ज़मीं पर। अच्छा। तो सुनील वाज असिस्टेंट इन दैट। हाँ। और उसके अलावा भी वो मेरे साथ 3-4 साल काम कर चुके हैं। अच्छा, तो उनकी नजर पे आपको भरोसा है कि ये कैसे शूट करेंगे? जी। हाँ। He's a very good director. He's a very hard-working director and very passionate director. वाह, छोड़ते नहीं वो। ऑल्सो लाइक इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली शॉट, कि वो जो पूरे जापान के सीन्स है, इनफैक्ट जो इंडिया के सीन है, जी, जो ऑफिस के सीन्स है सारे,
जी जो घर के, जो रेस्टोरेंट के सीन्स हैं, वो सब भी बहुत खूबसूरत जो तरीके इस से। फिल्म में डीओपी है वो मनोज लोबो है, अच्छा, बहुत ही अच्छे He did DOP जाने तू। जाने तो ये जाने ना भी मनोज ने की थी। अच्छा। हाँ हाँ तो वही एक वो नज़र-नज़र की बात होती है ना कि अपने लोगों में आप सबसे बेहतरीन लोग चाहते हैं वी कि हैड अ वो एक गुड साथ टीम, वी हैड अ गुड टीम एंड राम संपत ने बहुत ही कमाल का म्यूजिक दिया है। ले लो। आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है इसमें से? यार कहना मुश्किल है, आई थिंक You will you go with the अरिजीत सॉन्ग? हाँ, और एक दिन और हो, ये मेरा फेवरेट गाना। आपका सर? I like all the songs. अभी this song I discovered a little later. पहले मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि आवाज गलत थी. हाँ, Remember the girl's voice, and when you first played it, I like ख्वाब from a ख्वाब very different. देखूं। I find it very lilting and या very lilting. But I think each song. 5 गाने हैं, पांचों What मुझे about बहुत तो मुझे ख्वाब मेरा सेकंड बेस्ट मानूँगा मैं। हाँ, तो हाँ। मैं थर्ड बेस्ट मानूँगा उसको फॉर और एक दिन। और मेरा बेस्टम बेस्ट जो है मुझे क्योंकि लिरिकली बहुत अच्छा लगा, कौन सा वो सर पहला गाना। कौन सा? वो जो कौन है चीवा मेरी तो नीचीवा मेरी जान। हाँ, That- कोनिचीवा Excellent. कोनिचीवा का जो भाई साहब लिरिसिस्ट कौन है? किसने लिखा है गाना? ये इरशाद साहब ने लिखा है। इरशाद साहब मतलब मैं साहब सलाम है आपको साहब। कोनिचीवा मेरी जान। हमने उसमें से भी राइम पकड़ा, पूरा स्कीम वीम ढूँढ लिया उसमें, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। कैन आल्सो इट्स वेरी कैची। Yeah, it's also very different, but dance kind of song. But हाँ। it has some Energy. musical म्यूजिकलिटी टू इट। musicality and हाँ, हाँ। यही नहीं कैसे एक bebop टाइप के बीट और ये का. कॉम्बिनेशन जो राम बहुत- संपत मुझे और बहुत अच्छा आपका लगता है है. जो मेरे ख्याल से जो डेली बेली में रहा हाँ, और वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो तलाश पूरा में भी हम एल्बम लोग तलाश में जो कौन सा गाना है? जी ले जरा, जी ले जरा। जी ले जरा, और ये इतने सुपर हिट गाने माशाल्लाह से दिए, वाह साहब। तो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतर अनुभवों में से एक आज की मुलाकात रही। मंसूर साहब से मुलाकात हो गई, ये वरना रहते भी नहीं है शहर में, और आमिर सर से आज हमारी बातचीत रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो सर। बहुत मजा आया। और ये फ़िल्म है एक दिन, मैंने देखी है, मुझे बड़ी पसंद आई। आप भी ज़रूर से ज़रूर वक़्त निकाल कर अपने नज़दीकी सिनेमाघर में ज़रूर देखिएगा। 1 मई को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। 1 मई को, हाँ। 1 मई को। फर्स्ट मई को 1 मई रिलीज को। है। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, बस आपसे बात करके बड़ा मजा आया एंड आई होप जो मेहनत हम सब ने की है, आई होप के लोगों को पसंद आए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मोहब्बत से बनती हैं फ़िल्में, है ना? और मोहब्बत की फ़िल्में वैसे भी कम बन रही हैं आजकल। हाँ, ये एक्चुअली मुझे बड़ा कमाल का ये फिनोमिना लग रहा है कि फ़िल्म, सबसे ज़्यादा फ़िल्म जो देखी गई हैं वो रोमांस की फ़िल्में, और वही नहीं बन रही हैं आजकल। आजकल कम हो गई है। हाँ, मतलब तो मोहब्बत की थोड़ी ज़रूरत है ज़िंदगी में, दुनिया में, तो ज़रूर देखिएगा ये फ़िल्म एक दिन। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। शब ख़ैर।